अज़ान के एहतराम में एक दुरूद भेजिए मोहम्मद वाला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलक़द कर्रमना बनी आदम। सलवात। खुदावंद आलम का इंतहाई शुक्र है कि उसने ये तौफ़ीक़ दी कि हम लोग फ़र्श अज़ा पर आएँ, और ये ऐसा नेक अमल है कि जिसकी जज़ा क्या होगी वो मरने के बाद ही मालूम चलेगा। कि आग़ा बहजत फरमाते हैं, दो अक़वाल अलग अलग जगह पर, एक जगह ये फरमाते हैं कि हर के वफ़ात में कुना चे मोमिन बाशत चे काफिर बाशत, कि जो कोई भी मरता है मोमिन हो या काफिर हो वो यही तमन्ना करता है। आगे वो कहते हैं कि ऐ काश कि मैंने बेहतर अमल किया होता। मोमिन हो या काफिर हो यही चाहेगा कि मैंने मरने के बाद ये सोचेगा कि मैंने बेहतर अमल किया होता। मोमिन जो होगा वो अपने मकामात को देखेगा, खुशहाली के साथ इस दुनिया से जाएगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश यही होगी कि ऐ काश मैंने बेहतर अमल किया होता। और काफिर जो है वो अपने मकाम को देखेगा, जो जैसा अमल करेगा उसको देख लेगा। और दूसरी जगह मजलिस के तुफ़ैल में ये फरमाते हैं मजलिस के बारे में कि नमाज शब का पढ़ना बहुत फजीलत रखता है, उसके अंदर गिरिया करने की बहुत अहमियत है। इस पर भी नमाज से मुतल्लिक़ आज कुछ शायद गुफ्तगू हो जाए, लेकिन मुमकिन है उनका जुमला जो है कि शायद जो सैयदुश्शुहदा के गम में आँखों से आंसू निकलता है, शायद उसकी फजीलत ऐसी है कि उस पर फ़ौक़ियत रखती हो। यानी आग़ा बहजत ये नहीं कह रहे हैं आपस में नमाज के गिरिए और खुदा के खौफ से गिरिया करने को और इमाम के गिरिया को आपस में टकरा के, ये नहीं, बल्कि अज़मत बताना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में अगर कोई एक आँख से आंसू निकले तो उसकी अज़मत क्या है। तो ये मिलता है उनके रवैये के अंदर कि उनके यहाँ हर जुमे के रोज़ एक मजलिस होती थी, तो साल ये सिलसिला उनके घर पे जारी रहा, और तमाम के तमाम उलमा आते थे और मजलिस होती थी और गिरिया करते थे। गिरिया की अहमियत है। किसी भी इंसान के जहन में अगर ये बात आए कभी भी, आज के ज़माने में हमारे पास फ़ोन भी है, कभी भी तो कभी मसाइब सुन लिया या किसी भी तरह से कोशिश करे इंसान के चंद ख़तरात आंसू से आँखों से निकल जाएँ, उससे क्या होता है कि सिर्फ गिरिया ऐसा नहीं है कि आंखों से सिर्फ आंसू निकलना, बल्कि उसके अंदर इंसान खुद को तब्दील कर सकता है, जिससे मुतालिक मुहर्रम में गुफ्तगू हुई थी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो आज जो ये तौफीक हासिल हुई, अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये तौफीक दी, और ये खुदा का निज़ाम है कि इस निज़ाम के अंदर जो कोई भी इंसान जिसके अंदर भी ये ख्याल आ जाए, जैसे जमात के अंदर जब नमाज होती है तो उसके अंदर ये मिलता है कि जमात के नमाज की ये फजीलत है कि मुमकिन है कोई एक इंसान, कोई एक बंदा ऐसा हो कि जो खुलूस से नमाज अदा कर ले, उसके तुफ़ैल में सबकी नमाज पूरी हो जाए। दुआ करने के सिलसिले में यह है कि अगर कोई दुआ करे तो अपने बच्चा अगर कोई मौजूद हो तो उससे कहे कि तुम आमीन कह दो। ये तो फजीलत है ना, ये मुस्तहब है कि अगर घर में कोई छोटा बच्चा हो तो साथ बैठ करके दुआ करे, उसके हाथ में अपना हाथ मिला ले और बच्चे से कहे कि आमीन कह दो, शायद कोई ऐसा वसीला निकल जाए। उसी तरीके से जब हम फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं, मुमकिन है कोई एक इंसान हो कि जिसका दिल तब्दील होने के लिए बस ये फ़िक्र कर ले, ज़रूरी नहीं है कि तब्दीली आए भी, सिर्फ अगर ये फ़िक्र भी कर ले तो मुमकिन है उससे कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाला। अल्लाह ने जो ये निज़ाम बनाया, ये निज़ाम के अंदर एक फ़लसफ़ा क़ुरबानी है। वो ये है कि एक चीज़ होती है जिसको वो दुनिया के अंदर जितनी मखलूक़ात हैं उनको 4 हिस्सों में बांटते हैं, अलग अलग तकसीमात हैं। एक तकसीम के मुताबिक 4 हिस्से में बांटा जाता है। एक है नबातात यानी पत्थर,
उसके बाद आता है जमातात है, पहले पत्थर, फिर आता है नबातात यानी पेड़ पौधा। मुहर्रम में इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी। तो जो जमातात हैं, जो पत्थर है, ज़मीन है, उसकी कुर्बानी ये है कि ज़मीन का अपना सीना चाक करे, उससे एक पेड़ निकल आए। अगर आप एक बीज को ज़मीन के अंदर डालें तो कितनी पतली उससे अंदर से एक पौधा भी नहीं, एक छोटी सी एकदम पत्ती का एक कोना निकलता है सबसे पहले, या एक टहनी का कोना निकलता है जिसकी कोई सलाहियत नहीं होती है। अगर उसे इंसान एक हाथ से चाहे तो तोड़ सकता है। लेकिन ज़मीन अपनी तमाम कुदरतों के बावजूद ये कुर्बानी पेश करती है कि अपने सीने को चाक करती है और उसके अंदर से एक पेड़ उगता है। उसी तरीके से पेड़ पौधे जो हैं वो अपनी सलाहियत हासिल करते हैं। ज़मीन अपनी सलाहियत लेती है, अंदर न्यूट्रिएंट्स आसमान से लेती है, सूरज से। उसी तरीके से पेड़ पौधे की कैफियत यह है कि वो अपनी कुर्बानी देता है जो उसे जानवर खाते हैं, फिर जानवरों की अपनी कुर्बानी है। उसी तरीके से ये जो इंसान है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, उसकी कुर्बानी क्या हो। अगर ये इंसान अपनी जबी उसके सामने झुकाए कि जो नबातात है, यानी अगर सूरज के आगे इंसान सजदा कर ले, इसका मतलब है कि इंसान ने अपनी कद्र कीमत नहीं पहचाना है। अगर ये इंसान पेड़ पौधे के आगे दुआ मांगने लगे, इसका मतलब है कि इस इंसान ने अपनी कद्र कीमत को नहीं जाना है, अपनी हकीकत से आशना नहीं है। तो आखिर इंसान जब अपनी जबी झुकाए तो किसकी तरफ झुकाए? तो खुदा कह रहा है कि अपनी कीमत समझो कुरान करीम के अंदर कि हमने जितनी चीज़ें बनाई वो सब तेरे लिए खल्क की। तो ये पहाड़ अपनी तमाम क़ुव्वतों के बावजूद इंसान के कब्ज़े कुदरत में है। ये पेड़ तनावर होने के बावजूद इंसान की क़ुव्वत के अंदर है। समंदर की लहरें अपनी तमाम तुग़यानी के बावजूद इंसान के काबू में आ सकती हैं। अब इस सब पे बात होगी कैसे। मसलन एक इंसान मुसल्लत इस तरीके से है पहाड़ के ऊपर कि पहाड़ से अपना घर बना सकता है, पत्थर से अपना घर बना सकता है, उसको काट सकता है, तराश सकता है। एक ज़ाहिरी मुसल्लत है इंसान, एक बातिनी मुसल्लत है इंसान पत्थरों पर, कि आम इंसान अगर पत्थर को अपने हाथ पर ले तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर इंसान कामिल कंकड़ियों को अपने हाथ पर ले तो कंकड़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह कह करके ये ऐलान करती हैं कि अगर इंसान के अंदर सलाहियत मौजूद हो इसकी, तो वो पत्थर अपनी सलाहियतों को इंसान के सामने पेश करता है। ये हकीकत है ना कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत मिलती है उनकी शहादत के बाद कि जब आपका जनाजा गुजर रहा था तो मस्जिद हन्नाना की दीवार पत्थर है, उसने अपना सर तस्लीम खम कर दिया कि इमाम का जनाजा जा रहा है। यानी अगर इंसान अपनी सलाहियतों को, रूहानी सलाहियतों को इस्तेमाल करे, और ये सिर्फ इंसान, ऐसा नहीं कोई बोले सिर्फ इमाम के लिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंसानों के लिए भी कुछ ना कुछ मुमकिन है। ये जाहिर है कि इमाम की तरह इंसान नहीं हासिल कर सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ मुमकिन है, जिसके बारे में उलमा कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी हिदायत हासिल करना चाहे, सही रास्ते पे चलना चाहे, तो दरो दीवार उसकी हिदायत करेंगे। दरो दीवार की हिदायत करने का मतलब क्या है कि यही पत्थर, यही बेजान चीज़ें इंसान की हिदायत के लिए अपनी सलाहियतों को आगे बढ़ के पेश करने लगेंगी। और ये इंसान फरिश्तों के आगे भी ऐसा नहीं है कि सर अपना झुका दे, क्योंकि कुरान करीम के अंदर मिलता है कि एक मौका ऐसा भी आया, जो तारीख के अंदर मिलता है कि एक मौके पर फरिश्ता ये कहता हुआ नजर आया कि या रसूल अल्लाह, अगर इसके आगे मैं उंगली के एक पोर के बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। फरिश्तों की मंजिल रुक गई। जब फरिश्ता रुक गया तब जनाबे इंसान ने, यानी जो रसूल खुदा की शक्ल में है और इंसानी सूरत में जो मेराज हुई है, रूहानी मेराज नहीं है, इंसानी मेराज है। यानी ये जो हैकल जिस्म है, ये जिस्म, इस इंसान का जो बशरी जिस्म है, इस जिस्म के साथ मेराज हुई है रसूल खुदा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और ये भी मिलता है जनाब आदम से मुताल्लिक़ कि इंसान मस्जिद मलाइका है। वलक़द मस्जिद मलाइका यानी कि जब जनाब आदम का पुतला तैयार हुआ और रूह फूकी गई तो ये हुक्म हुआ फरिश्तों को कि तुम सजदा करो, तो ये खिदमत हुई इंसान की ना। तो इस इंसान को चाहिए कि सजदा अगर करे तो उसका सजदा करे कि जिसे सजदा, यानी सिर्फ़ और सिर्फ खालिक के आगे सर तस्लीम खम करे, खालिक के आगे अपनी दुआ पेश करे। और ये इंसान की फितरत के अंदर भी रखा गया है कि इंसान जो है, हर इंसान अब अपने आप को सोच करके देख ले, एक मौके पर ऐसा होता है कि इंसान का जिस्म सीना भारी लगने लगता है, कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया, कोई ऐसी परेशानी आ गई कि इंसान चाह रहा है कि किसी ऐसे राजदार को बताया जाए कि जो मेरे इस राज को सुन ले। तो इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, किसी का दोस्त है लेकिन हर बात दोस्त से नहीं की जा सकती है। कोई इंसान जो है वो अपने वालिदैन से बात करता है हर बात, लेकिन वालिदैन से भी नहीं कर सकता है। अपने ज़िंदगी के साथी के साथ बहुत सारी बातें इंसान शेयर करता है, कहता है, लेकिन हर बात वहाँ पे भी नहीं कह सकता है। ये फितरत है इंसान की और हर इंसान के साथ ऐसा वाक़या पेश आता है। तो इस खालिक़ फितरत ने ये कहा कि जब तुम परेशानी महसूस करो तो ये जान लो कि मैं जो खुदा हूँ, जो हम नमाज के अंदर कहते हैं मैं जो खुदा हूँ वो सब कुछ सुनने वाला हूँ। समी अल्लाह का नाम है ना, समी यानी सुनने वाला। और मैं सत्तारुल उयूब भी हूँ। अगर कोई दुनिया में किसी इंसान को अपना राज बताए तो मुमकिन है जो आज दोस्त है कल उस राज को फाश कर दे, लेकिन अल्लाह ये कहता है कि मैं सत्तारुल उयूब भी हूँ, गफ़ारुल ज़ुनूब भी हूँ। मैं तुम्हारे गुनाहों को छुपा भी दूंगा और बख्श भी दूंगा। तो ये पूरा का पूरा निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया, ये हिदायत का जो निज़ाम है, जो इंसानी ज़िंदगी है, इसको समझने की ज़रूरत है कि इंसान सिर्फ इंसान होने के हवाले से साहिब शरफ है, बस सिर्फ इसलिए कि इंसान है। अभी दीन पर अमल करने की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब इंसान, अल्लाह जब इंसान को बनाता है ज़मीन पे तो ये कहता है कि इन्नी जायलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो ये इंसान खलीफा है ज़मीन पर खुदा का। खुदा इंसान के बारे में कहता है वलक़द कररमना बनी आदम, जो खुतबे के बाद जिस आयत की तिलावत की गई कि हमने औलाद आदम को करामत बख्शा। तो औलाद आदम के अंदर तो हर कोई आता है, तो क्या सबको करामत है? औलाद आदम के अंदर गुनाह करने वाले लोग भी हैं, औलाद आदम के अंदर अच्छे अमल करने वाले लोग भी हैं। तो ये करामत हर किसी को दी गई है। तो हाँ, हर किसी को करामत दी गई है। ये जो करामत है कि मैंने औलाद आदम को करामत बख्शी, ये सलाहियतों के एतबार से है कि सलाहियत ये दी गई, जैसे अगर कोई इंसान के हाथ में छुरी हो और तेज छुरी हो तो उसे जब इंसान चलाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा काट सकता है, लेकिन अगर कुंद छुरी हो तो कम कटेगा। तो सलाहियत इतनी दी गई इंसान को कि इंसान ऐसी मंजिल को हासिल कर सकता है कि जिसके बारे में खुदा कहे कि बस 2 कमान या उससे कम का फासला बचा था, सलाहियतों के एतबार से। और अगर इसी सलाहियत को गलत जगह पर इस्तेमाल कर ले तो ऐसा हो जाएगा कि शैतानों से भी बदतर रहे। तो ये सलाहियतों के एतबार से अल्लाह ने हर इंसान को करामत बख्शी। अब एक यहाँ पे बात जो गुफ्तगू से ज़रा सा हट के है, जो बात आई कि 2 कमान या उससे कम का फासला अगर बोला जाए तो खुदा को तो मालूम होगा कि कितना फासला है, या 2 कमान का फासला होगा या उससे कम का होगा। अगर 2 कमान का फासला बचा होता तो अल्लाह कह देता कि 2 कमान का फासला था। अगर उससे कम का होता तो इंसान, अल्लाह ये कह देता कि 2 कमान से भी कम का फासला था। ये कहना कि 2 कमान या उससे कम का फासला, यहाँ पे तो ये जाहिलियत की अलामत होती है जब इंसान एक बात सही तरीके से नहीं बता सके, और खुदा के लिए जो है वो जहल मुमकिन ही नहीं है। तो इसे कैसे समझा जाए? तो इसके बारे में उलमा ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बोलने वाला जाहिल नहीं होता है, बल्कि जिस तक बात पहुंचाई जा रही है उसकी जहालत का ये तकाजा होता है कि उसको इस तरीके से बात बताई जाए कि तुम ये समझ लो कि रसूल खुदा अल्लाह से इतना खुर्बत हासिल कर चुके थे जितनी खुर्बत तुम्हारा जहन सोच सकता है।
अगर तुम्हारा ज़हन ये सोच रहा है कि 2 कमान यानी कुछ फासला बाकी होना चाहिए तो वही समझ लो, लेकिन अगर इसके आगे की कुर्बत की सलाहियत तुम्हारे जहन के अंदर है तो समझ लो कि रसूल खुदा ने उस कुर्बत को भी तय किया था। तो ये इंसान की फजीलत और शरफ है। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले तो ये इंसान को अपनी सलाहियत को पहचानना चाहिए। अब जैसे सलाहियत अगर इंसान पहचानेगा, अब लोग सवाल करते हैं फजर में नमाज नहीं, नींद नहीं खुल पाती है, बाज़ औक़ात होता है। मैंने खुद कहा एक साहब से कि भाई हमको उठा दिया कीजिए, कभी ऐसा हो जाता है नहीं उठ पाता है इंसान। ऐसा क्यों होता है? जब खुद इंसान हर कोई अपने ऊपर गौर करे तो मालूम चलेगा कि बाज़ लोग अगर नमाज छूट जाए तो लगता है कोई चीज़ का नुकसान हो गया, बाज़ लोग के लिए नॉर्मल बात होती है, नमाज छूट गई तो छूट गई। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अफसोस होता है, कभी आंसू भी निकल आता है किसी इंसान का, जो लोग सामने चीज़ों को देख रहे होते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये वही पहचान है कि जो इंसान समझ ले कि इसकी शराफत व करामत क्या है, उस इंसान को उसकी पहचान हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई एक हीरा है, आप एक बच्चे को दीजिए, बच्चे के हाथ में आपको हीरा नज़र आए, आप बोलिए कि देखो बेटा एक चॉकलेट के बदले में हीरा दे दो, तो एक चॉकलेट के बदले में दे देगा हीरा आपको। लेकिन वही हीरा अगर किसी जौहरी के हाथ में हो तो जब तक आप उसको मुंह मांगी कीमत उसके हाथ में नहीं देंगे, उस हीरे को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत को पहचानता है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह की इबादत के लिए जो कुर्बानियाँ हैं वो कीमत समझने के ऊपर है, कि जो इंसान उस चीज़ की कीमत को समझता है वो इंसान उसके लिए अपनी नींद को छोड़ता है। कि एक बार बोला गया कि फजर की नमाज के लिए उठ जाओ, फ़ौरन बेदार हो जाएगा, नमाज पढ़ लेगा। लेकिन जो इंसान उसकी, बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको उठाने की ज़रूरत, अपने आप नींद खुल जाती है। कैसे हो गया? जो इंसान कीमत समझ रहा है। अब हर किसी की अलग अलग उसके अंदर मंजिल है। तो एक साहब का अभी कुछ रोज़ पहले का वाक़या है, और ये हर इंसान के सामने मैं बोल सकता हूँ। मैंने कई लोगों से ये सवाल किया कि जो इंसान भी अपने ज़िंदगी के किसी भी मरहले में जिसने नमाज शब पढ़ी हो, वो इंसान इस बात का फ़ैसला करे कि जिस दौर में नमाज शब पढ़ते थे, मसलन कोई होता है जो आज से 15 साल पहले भी नमाज शब पढ़ा था 1 महीना लगातार, फिर छूट गई, तो किसी भी दौर में अगर आपने नमाज शब पढ़ा हो तो आपको ये बिल्कुल एहसास होगा कि वो दौर जिसमें नमाज शब पढ़ते थे वो बेहतर था उस दौर से जिसमें नहीं पढ़ते थे, और वो दौर याद रहता है इंसान को। तो मैंने कई लोगों से सवाल किया, सब ने ये जवाब दिया कि हाँ वो लम्हा याद है, वो ज़माना याद है, और काफ़ी ऐसा महसूस होता था। बाद में सलाहियत ख़त्म हो गई, तौफीक सल्ब हो गई, जो भी मसला रहा हो। तो इस बार कुछ रोज़ पहले की बात है कि एक साहब ने यही हमसे सवाल कर लिया कि बहुत परेशानी है और काफ़ी बहुत सारी बातें जो तफसील में नहीं बयान की जाए। तो मैंने उनसे मशवरे के तौर पे ये कहा कि अगर आप 15 दिन सिर्फ अपनी नीयत ये कर लें कि सुबह में तो नींद नहीं खुलेगी, हो सकता है नमाज शब के लिए, कि दिन में कभी भी बेहतर ये होगा सोने के पहले अगर आप इस अमल को कर लें 15 दिन, तो 15 दिन के अंदर में आपको नतीजा नज़र आ जाएगा। तो अभी 2 दिन पहले उनका कॉल आया कि भाई तुमने जो बात बताई थी उसका असर कुछ ही दिन में नज़र आने लगा, और ऐसा है और वैसा है। तो हमने हाथ जोड़ के ये कहा कि शायद मैं कहना भूल गया तो अभी कह दूं कि अगर आपको ये चीज़ नज़र आई तो दुआ कीजिए कि जिसने बताया है उसको भी ये तौफीक हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को चीज़ें मालूम होती हैं, उस पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी जंग सिफ़ीन के अंदर थे, तो इमाम जब वहाँ से करबला की जानिब आए इमाम अली अलैहिस्सलाम, तो इमाम ने एक दरख्त के पास क़याम किया। तो उस इंसान को, मेरे नाम से उसका नाम मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है, सारी तफसीलात इमाम ने बताई कि यहाँ पर क़ुरबानियाँ दी जाएंगी और जो लोग यहाँ पर क़ुरबान होंगे उसमें इमाम हुसैन के ग्रोह के बारे में कि उन्हें बेहिसाब जन्नत में ले जाया जाएगा। तो ये बंदा आशूरा के रोज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करता है, और उस दरख्त को जब देखता है जहाँ इमाम ने क़याम किया था इमाम अली ने, तो उसके जहन में सारा वाक़या आता है, सब कुछ इमाम से बताता है, बयान करता है इमाम हुसैन से। तो इमाम कहते हैं कि मुझे ये सारे वाक़यात मालूम हैं, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या चाहते हो सब कुछ जानने के बाद। तो वो वही उज़्र पेश करता है कि मैं अपने ज़ात से डरता हूँ, मेरे बच्चे हैं घर के अंदर, और भी बहुत सारी अपनी उज़्र खाही कर देता है।
तो जिस बंदे को ख़ुद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करबला के अंदर जो लोग शहीद हुए उसकी फ़जीलत बताई, जिस बंदे को ख़ुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख रहा है, वो वाक़या याद भी है, सब कुछ मालूम है, वो बंदा उज़्र पेश कर दे, तो ऐसा मुमकिन है कि इंसान सब कुछ जानने के बाद भी, सारी चीज़ें समझने के बाद भी ऐसे मंजिल पर पहुंच जाता है कि हक़ का साथ नहीं दे पाता है। तो इस इंसान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि अपने आप का जायज़ा ले कि जिन बातों को मालूम है उन पर अमल करता रहे। जिसको छठे इमाम की हदीस है कि जो जानते हो उस पर अमल कर लो, बाकिया चीज़ें खुदा सिखाएगा। उलमा अलग अलग तरीक़े से इसकी तफसील पेश करते हैं। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये बात हुई उसकी कि जिसे चीज़ें मालूम हो, तो शनाख्त के लिए अल्लाह ने नबी को भेजा, कुरान भेजी, अंबिया भेजे, आइम्मा भेजे, और जब क़ुरबानी हो जाए, जब लोग क़ुरबानी दे दें किसी चीज़ की, तो जिस चीज़ के लिए क़ुरबानी दी जाए, जिस मकसद के लिए, मकसद बहुत अहम होगा। तो ये चीज़ देखिए कि शुरुआत से लेकर के जनाब आदम से लेकर के जनाब ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किस चीज़ के लिए क़ुरबानी दी गई, वही चीज़ के लिए क़ुरबानी दी गई, वही पैगाम तौहीद, वही अखलाक़ियात के लिए क़ुरबानी दी गई। उसके बाद जितने इमाम ने क़ुरबानी दी, सब ने उसी चीज़ के लिए क़ुरबानी दी। तो जिन लोगों को ये बात मालूम थी, इसकी शनाख्त थी, उन लोगों ने क़ुरबानियाँ दे दी। अब हमारे पास पैगाम पहुँचता है, क़ुरबानियाँ पहुँचती हैं, लेकिन मारिफत नहीं होती है, इस वजह से उससे गाफिल हो जाते हैं बाज़ औक़ात हम लोग। एक बार और सलवात भेजे मिलजुल कर। एक बात जो इमाम रसूल खुदा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़, इसके अंदर एक नुक्ता मुझे नज़र आया कुछ महीनों पहले, जो मैं बयान कर दूं कि एक ज़िम्मेदारी में से जो हिदायत की ज़िम्मेदारी है, उसमें एक ज़िम्मेदारी ये होती है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, के किताब और हिकमत की तालीम दे रसूल खुदा। तो एक आलिम ने इल्म के ऊपर बहुत तफसीली गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू नॉर्मल जो इल्म से मुताल्लिक़ गुफ्तगू आज के ज़माने में होती है उससे काफ़ी मुख्तलिफ थी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि आखिरी ज़माने के अंदर हदीस, जो मैं अपने ज़बान में बयान कर रहा हूँ, कि हदीस ये है कि हर चीज़ को उसके मेयार से हटा दिया जाएगा। यानी इंसान का एक मेयार होना चाहिए, एक अखलाक़ी मेयार होना चाहिए, उसको अपने जगह से हटा दिया जाएगा। तो हक़ का जो भी मेयार होगा उसको हटा दिया जाएगा अपने जगह से, बातिल का जो भी मेयार होगा उसको अपने जगह से हटा के हक़ के मेयार की तरफ लाया जाएगा। हर कुछ मिक्स। उन्होंने मिसाल दिया, ऐसे लैंड स्लाइड होता है, ज़मीन ऊपर से पूरी की पूरी ज़मीन नीचे आ जाती है, इधर की चीज़ उधर हो जाती है, ज़लज़ला जैसे आता है। तो उन्होंने कहा वैसे ही आखिरी ज़माने में होगा कि एक ज़लज़ला आएगा, हर चीज़ को अपने जगह से तब्दील कर दिया जाएगा, कोई भी चीज़ अपने जगह पर बाकी नहीं रहे, जो जुल्म होगा। तो उन्होंने ये बयान किया कि यही जुल्म इल्म के साथ भी हो गया। वो कैसे कि इल्म जो था इस्लाम के अंदर, वो ये था कि रसूल खुदा इल्म की बात लोगों को बताएं, तालीम दें। तो इस तालीम का मतलब क्या था? तालीम का मतलब ये था कि ऐसी बातें बताई जाएं कि जिनसे मारिफत हासिल हो, उस पर अमल हो। एक मकसद ये होता है इल्म का, उस पर अमल हो, और उसके नतीजे में माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारने का जो सलीक़ा है वो हासिल हो जाए। जैसे आप इमाम की हदीस देख लीजिए, किसी भी इमाम की, शुरू से लेके 11वें इमाम तक, ज़्यादातर अहादीस आपको किस चीज़ से मुताल्लिक़ मिलेगी? कैटेगरी बना ले इंसान, ज़्यादातर अहादीस इस चीज़ से मिलेगी कि इंसान को किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना चाहिए, इंसानी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या मुश्किलात हैं जिनका हल हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी अहादीस आपको अलग अलग चीज़ों से मुताल्लिक़ भी मिलेंगी, ज़ाहिरी दुनिया की जो इल्म की बातें हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन ये जो इल्म की बात थी कि इल्म और हिकमत सिखाना ज़िम्मेदारी क़रार दी गई थी अम्बिया की, वो ऐसी ज़िम्मेदारी थी कि जिसके लिए उनको इस ज़मीन पर भेजा गया। यानी ऐसा इल्म, इस इल्म पर उन्होंने ज़ोर दिया कि जो इल्म उनके बग़ैर इंसान नहीं सीख सकता था। मसलन साइंस के इल्म पर भी ज़ोर दिया, लेकिन साइंस इंसान अपने से डेवलप कर सकता था, इसलिए उस पर उस तरीक़े का ज़ोर नहीं दिया गया, उस ज़माने के मुताबिक ज़ोर दिया गया। लेकिन ज़िंदगी गुजारना चूँकि हर ज़माने की ज़रूरत थी, इसलिए उस पर उसी तरीक़े से ज़ोर दिया गया जिसका असर हो। अब आज के ज़माने में आप एजुकेशन इंडेक्स उठा के देखिए, आप फिर गुनाह देखिए जिस मुल्क का, कि जिस मुल्क का नाम है कि फ़ला, दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है सब वहीं है, अभी तक वहाँ कारे गोले का फ़र्क ही नहीं ख़त्म हो पाया, काले और गोरे का।
जिसके बारे में 1400 साल पहले बताया गया था कि काले को गोरे पर और गोरे को काले पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इल्म का नाम लिया गया, इस पर पूरा का पूरा इसका मफहूम बदल दिया गया। इसको समझने की ज़रूरत, अब पूरी तफसीली गुफ्तगू छोड़ते हुए जो बात जहन में आई बता दिया। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जो शनाख्त की बात शुरू हुई कि नबातात की कुर्बानी, जमातात की कुर्बानी, इन जानवरों की कुर्बानी, फिर इंसान की कुर्बानी, और इसके अंदर जो दुआ की बात हुई, नमाज की बात हुई, उसका ताल्लुक़ शनाख्त से और ज़िम्मेदारी पहचानने से है। बस ज़िम्मेदारी पहचानने के हवाले से एक आखिरी बात और फिर रब्त मसाइब। वो आखिरी बात यह है कि वो इंसान ज़िम्मेदारी को समझ सकता है, और इसका तरीक़ा क्या हो ज़िम्मेदारी समझने का। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि बात सिर्फ नज़रियाती पहलू पर नहीं हो कि ये काम करना चाहिए, उसका तरीक़ा क्या हो इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो उस तरीक़े को मुख्तसर तौर पे बयान करेंगे। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि कुरान करीम की रोशनी में अगर ये देखा जाए कि कौन इंसान होता है जो सही रास्ते पर अमल करता है, और कब ऐसा होता है कि जब गलत रास्ते पे अमल करना हो तो अल्लाह उसे बचा लेता है, कुरान करीम की रोशनी में ये मिलता है कि बाज़ लोगों के पास वो रूहानी बसीरत होती है कि जिस बसीरत के नतीजे में वो अपनी बरज़ख को इस दुनिया में देख रहे होते हैं, जिससे मुताल्लिक़ मैंने पहले भी गुफ्तगू की है। बस इसको ज़रा सा आज तफसील में, जो पहले कभी बयान नहीं हुआ है मेरे ज़रिए से, वो आज बयान कर दूँ कि ये देखना जो बरज़ख का होता है वो क्या होता है, वो बयान करना है। वो ये होता है कि वाक़या ये मिलता है कि एक शख्स है, आम इंसान का वाक़या, कोई नबी का वाक़या नहीं। एक शख्स है, रात की तारीकी में अकेले उसका घर होता है। एक खातून आती है, बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे अपने घर के अंदर रख लो, एक शब की जो है मुझे पनाह दे दो एक शब के लिए। वो इंसान मना करता है कि नहीं, ये क़ानून नहीं है कि तुम इस घर में रहो, मैं अकेला रहता हूँ, तुम नामहरम हो। नहीं मानती है, बहुत हाथ जोड़ती है, वो मान लेता है इस बात को कि चलो तुम आ जाओ घर के अंदर रह लो। अब वो लड़की जो है, वो जो खातून आई घर के अंदर रहने के लिए, अब उसकी नीयत ख़राब हुई। अब ये शख्स जो है ये चाह रहा है किसी तरीके से ख़ुद को काबू करें। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। तो इसने क्या किया कि अपने हाथ को जलाना शुरू किया दिए के अंदर, और एक हाथ जलाया, दूसरी एक उंगली जलाया, दूसरी उंगली जलाया, तीसरी उंगली जलाया, अपने हाथों को जला करके उसने ख़ुद पर काबू पा लिया। तो ये एक वाक़या मिलता है। इस तरीक़े का बहुत सारे वाक़यात हैं अलग अलग तरीक़े के, जिसके अंदर उस शख्स ने कोई दूसरे मुख्तलिफ़ तरीक़े से ख़ुद को बचाया। इस वाक़े के अंदर जो उलमा तफसीर बयान करते हैं वो ये है कि जो तफसीर बयान की जा सकती है वो ये है कि जो इंसान अपने हाथ को जला रहा है ख़ुद से गुनाह से बचने के लिए, तो ये इंसान इस अमल को इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके आगे इससे बड़ी आग जो जहन्नम की आग है वो आग के सामने है, और चूंकि उस आग को देख रहा है इसलिए उससे कम आग पर जो है वो सब्र कर ले रहा है। अगर उस जहन्नम की आग को अपने आग के सामने नहीं देखता तो सब्र नहीं कर पाता। ये आम इंसान का वाक़या, जनाब यूसुफ़ का वाक़या भी देख लीजिए कि जब जनाब यूसुफ़ ने ख़ुद को बचा लिया ज़ुलेखा के शर से, तो क्या कहा कि मैंने ख़ुद को अल्लाह की उस आग से बचा लिया। ये नहीं कहा कि मैंने किसी नामहरम खातून से ख़ुद को बचाया, मैंने अल्लाह की उस आग से ख़ुद को बचा लिया। इसका मतलब ये है कि मारिफत की जो मंजिल होती है, ईमान की जो मंजिल होती है, वो ऐसी होती है कि जो अमल इंसान करता है उसके नतीजे में कुछ चीज़ें उसे समझ में आने लगती हैं। जैसे अभी मैंने मिसाल दिया कि मैंने जितने लोगों से सवाल किया सब ने ये कहा कि मुझे ये बात समझ में आती है कि अगर 25 दिन तक लगातार नमाज शब पढ़ा जाए तो उसका इंसान पर असर होता है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात की गवाही दे देंगे। इसका मतलब है इंसान इस बात को समझ रहा है। तो जब ये समझना और ये इदराक जब आगे बढ़ता है और इंसान इसी मंजिल पर कायम रहे, इसी मंजिल पर आगे बढ़ता रहे, गुनाहों को तर्क करता रहे, जो गुनाह का तर्क करना हर मंजिल की तरफ इंसान को ले जा सकता है, तो इंसान चीज़ों को अपनी आंखों से देखने लगता है। तो मेरे जैसा इंसान जो ये बात बयान करेगा कि फ़ला अमल करने से फ़ला गुनाह होता है, फ़ला काम करने से फ़ला इंसान जो है फ़ला जानवर की शक्ल में बदल जाता है, वो इंसान खुद से देख रहा होता है। तो उलमा का वाक़या मिलेगा कि मजलिस पढ़ने के लिए गए, खुतबा दिया, उतर गए, पूछा गया क्यों ऐसा किया, तो बोला मुझे इंसान नज़र नहीं आया कोई।
तो ये तब होता है जब इंसान उस अमल की मंजिल पर गुनाह को तर्क करते हुए आगे बढ़ता रहे। आगे बढ़ता रहे तो इंसान को हकीकत नज़र आने लगती है। जब हकीकत नज़र आती है तब इंसान कुर्बानी देता है। वरना इल्म की जो बात, जो मैंने वो वाक़या बयान किया है इमाम अली अलैहिस्सलाम के उस चाहने वाले की जो सिफ़ीन के अंदर आपके साथ मौजूद था, उसको इल्म के अंदर ये बात पता थी कि जो इस ज़मीन पर आज मरेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में वो जन्नत में जाएगा, लेकिन उसे जन्नत का इदराक ही नहीं था, मारिफत ही नहीं थी, और उस शहादत की भी मारिफत नहीं थी। ना उस शहादत को देख पाया ना उस जन्नत को देख पाया। तो इमाम ने कह दिया कि तुम मुझसे इतना दूर चले जाओ कि सदाए इस्तगासा तुम्हारी जो है वो मुझ तक नहीं पहुँचे। तो यही चीज़ आज के ज़माने में भी है कि इंसान अपने ज़माने की इमाम की नुसरत का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को ढूंढे, किस तरीक़े से नुसरत हो सकती है, उसके बाद उस पर अमल करने की कोशिश करे। जब अमल करेगा तो चीज़ें नज़र आएंगी, जब चीज़ें नज़र आएंगी तो कुर्बानी बढ़ेगी। आगा पनह्यान ये बात कहते हैं कि ईरान के अंदर जितने शोहदा हैं जिन्होंने जानें दी, बहुत सारे शोहदा ऐसे हैं जिन्होंने जनाब ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत में जान दी, तो उन्होंने बिल्कुल ये बात सही तौर पे कही कि ऐसे अफराद मौजूद थे जो शहादत के लिए नहीं गए थे जंग करने, बस सिर्फ इसलिए, एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो शहादत के लिए नहीं गए थे जंग करने, बस सिर्फ ये देखने गए थे कि जो लोग जा रहे हैं हरम की हिफाजत करने के लिए वो लोग किस तरीक़े से ख़ुद को क़ुरबान कर रहे हैं। पीछे पीछे लश्कर के खड़े हुए थे। जब उन्होंने सामने देखा कि फ़ौज के सिपाही किस तरीक़े से गिर रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश हुई कि काश के हम भी आगे की सफ़ में खड़े हो जाएं। तो जब उन्होंने आँखों के सामने देखा गिरते हुए तो ख़ुद आगे की सफ़ में खड़े हुए और शहीद हो गए। तो एक आखिरी बात वो शहादत से मुताल्लिक़ के आयतुल्लाह ख़ामनेई इस वाक़े को ख़ुद नक़ल करते हैं कि एक दोस्त था, दो दोस्त साथ साथ थे, एक शहीद हो गया दूसरा नहीं हो पाया, तो काफ़ी गिरिया, परेशान हो गया, क्यों ऐसा हुआ, बहुत चाहा उसने कि मैं क्यों नहीं शहीद हुआ, मेरा दोस्त शहीद हो गया। तो उसने अपने दोस्त से काफ़ी तवस्सुल किया और इस तरह के वाक़यात बहुत सारे मौजूद हैं। तो उसका दोस्त ख्वाब में आया। जब ख्वाब में आए तो उसने कहा कि देखो तुम भी सफ़ में थे, हम भी सफ़ में थे, तुम भी जंग करने के लिए गए थे, हिफाजत करने के लिए गए थे हरम की, हम भी हिफाजत करने के लिए गए थे, तुम शहीद हो गए, हम शहीद नहीं हो पाए, आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो ख्वाब के अंदर उस दोस्त ने कहा कि एक चीज़ है जो इंसान को शहादत से क़रीब कर देती है। तो ये दोस्त काफ़ी तैयार हो गया उस बात को सुनने के लिए, कौन सी ऐसी बात है जो इंसान को शहादत से क़रीब कर देती है। तो आग़ा ख़ामनेई फरमाते हैं कि उसने कहा कि गिरिया ऐसी चीज़ है कि इंसान अगर गिरिया करे और गिरिया के साथ तवस्सुल करे तो उसे शहादत दे दी जाती है। तो ये बहुत अजीब बात थी कि हम लोग ये समझते थे कि शुजाअत चाहिए, जो कि चाहिए भी, हर चीज़ चाहिए, अमल चाहिए, लेकिन उसने एक अजीब बात बताई कि गिरिया ऐसी चीज़ है जो गिरिया की अहमियत पे मैंने मजलिस शुरू की कि इमाम के गम में जो इंसान जमा हो उसको चाहिए कि इस गिरिया से कुछ ना कुछ हासिल करूँ। क्योंकि आज के, मैंने वाक़या इसीलिए नक़ल किया क्योंकि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो गिरिया के ज़रिए से कुछ ना कुछ मंजिल हासिल कर रहे हैं और हम लोग भी उसी गिरिया के अंदर हैं। तो इंसान को चाहिए कि हासिल करे। मसाइब से मुताल्लिक़ बीबियों का मसाइब है, 10वें की मजलिस है, तो मसाइब से मुताल्लिक़ कुछ रिवायत बयान करूँगा, 2-3 रिवायत। एक रिवायत यज़ीद के ज़ौजा की रिवायत है कि यज़ीद के ज़ौजा का नाम जो था वो हिंद था। यज़ीद के ज़ौजा का नाम जो था वो हिंद था और यज़ीद की जो बीवी थी वो यहूदी थी पहले अपने ज़िंदगी में। बाद में ऐसा हुआ कि एक रोज़ उसके वालिद ने देखा कि वो बीमार है और इलाज नहीं हो पा रहा है। तबीब ने कह दिया कि इलाज मुमकिन नहीं है। तो उसे किसी ने कहा कि मदीने के अंदर एक रसूल हैं, उनसे जा कर के, या इमाम अली के पास शायद आई थी या रसूल खुदा, इमाम अली के पास शायद आई थी जहाँ तक मेरा ज़हन काम करता है, तो उनके पास चले जाओ, वो दुआ करेंगे या तो ठीक हो जाओगी। तो वो यहूदी आता है और आने के बाद मदीने के अंदर गुफ्तगू करता है, कहता है कि मैं चाहता हूँ ठीक हो जाए। तो पानी का एक कूज़ा मंगाया जाता है और पानी के कूज़े के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र कम थी, कमसिन थे। कहा गया कि हुसैन से कहो कि अपना हाथ इसके अंदर डाल दे। मौला हुसैन ने उस पानी के अंदर अपना हाथ डाल दिया और फिर वो कूज़ा उन्होंने कहा कि तुम अपनी बच्ची के सर पे ले जाके डाल दो, ठीक हो जाएगी। उसके सर पे डाला गया, वो ठीक हो गई। तो उस बच्ची ने, हिंद ने एक ख्वाहिश की कि मैं चाहती हूँ कि उससे मिलूँ कि जिसके वसीले से मुझे ये शफ़ा हासिल हो जाए।
तो उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मैं ले चलूँगा। तो वो यहूदी अपनी बच्ची को, यानी यजीद की जो ज़ौजा बाद में हुई, उसे ले करके आया और आने के बाद मिलाने के बाद उसने कहा कि चाहती है कि हुसैन से मुलाकात करें। तो इमाम हुसैन ने कहा कि हमारे घर का ये दस्तूर नहीं है कि हम खुद मुलाकात करें, बल्कि बेहतर ये होगा कि इनसे कहो कि जनाब ज़ैनब से मुलाकात कर लें, मेरी बहन ज़ैनब से मुलाकात कर लें। तो वो जनाब ज़ैनब के पास आई। जनाब ज़ैनब ने उससे कहा कि उसने अपनी अक़ीदत पेश की। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि तुम एक चीज़ सीख लो अगर सीखना चाहती हो, और वो चीज़ पर्दा है। पर्दे की अहमियत बता दी। तो जब खुद जनाब ज़ैनब से उसने पर्दे की अहमियत को सुना तो उसने बुरख़ा पहनना शुरू कर दिया, हिजाब करना शुरू कर दिया, बुरख़ा पहनने लगी। और फिर बाद में वो इमाम की चाहने वाली भी थी, और यजीद के बेटे ने इसीलिए खिलाफत नहीं कबूल की थी मर गए यजीद के बाद, कि उसने कहा कि जिस मिंबर के वजह से, जिस खिलाफत की वजह से आले रसूल का खून बहा हो, मैं उसे कबूल नहीं कर सकता हूँ। इसकी वजह यह थी कि यजीद के ज़ौजा ने जो उस्ताद रखा था यजीद के बेटे का, वो अलवी था, इमाम अली का चाहने वाला था। तो उस्ताद ने उसकी तरबियत ऐसे की थी कि यजीद का बेटा जो है खुद यजीद के ख़िलाफ़ हो गया था। बहरहाल ये एक रिवायत बयान हुई। अब जो मसाइब से मुताल्लिक़ बात है कि कूफ़े के अंदर जो लोग थे वो इमाम अली अलैहिस्सलाम का ज़माना देखे हुए थे, जानते थे कि इमाम ने किस तरीके से यतीमों की मदद की है, बेवाओं की मदद की है। तो कूफे से जब ये काफ़िला शाम की जानिब आने लगा, तो शाम के लोग ऐसे थे कि जो ख़िलाफ़ थे इमाम अली के। शाम में तो माविया था, तो माविया ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हर किसी को भड़का के रखा हुआ था। और जो जंग भी हुई थी उसके अंदर शाम से फ़ौज गई थी, तो शाम की फ़ौज में जो लोग क़त्ल हुए उनके जहन में ये बात थी कि अली की फ़ौज ने क़त्ल किया है। तो यही एक वजह बयान करते उलमा कि जब चौथे इमाम से ये पूछा गया काफ़िला वापस जाने के बाद कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ हुई, तो इमाम ने कहा 3 बार कहा कि शाम, मुझे शाम में सबसे ज़्यादा परेशान, क्योंकि शाम में कोई चाहने वाला मौजूद नहीं था। और सब ने ये ऐलान हुआ शाम के अंदर जब ये काफ़िला आया कि ये औलाद अली हैं, और जिस किसी को भी अली से बदला लेना है वो औलाद अली से बदला ले ले। तो पत्थरों की बारिश हुई बीबियों के ऊपर, पत्थरों की बारिश के अंदर बीबियाँ लहूलुहान और इमाम सज्जाद के ऊपर पत्थरों की बारिश, इस तरीक़े से ये काफ़िला आया। तो रिवायत के अंदर ये मिलता है कि आयतुल्लाह शिराज़ी बुज़ुर्ग के घर के अंदर मजलिस थी, और ख़तीब ने ये पढ़ दिया कि जनाब ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई। तो अल्लामा शिराज़ी ने उसे रोक दिया। आगा शिराज़ी बुज़ुर्ग ने कहा कि बस यहीं मजलिस को रोक दो। अपने इमामे को पटका और चीख चीख करके गिरिया करने लगे। तो जब गिरिया उनका खामोश हुआ तो लोगों ने पूछा कि आगा इतना गिरिया करने की ज़रूरत क्या थी? तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सुना कि बीबी ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई तो मैंने ये सोचा कि मौला सज्जाद ने इसे किस तरीके से बर्दाश्त किया होगा। अजीब गिरिया किया उन्होंने, इस तरीके से गिरिया किया कि एक आलिम फरमाते हैं आगा अली रज़वी के गश खा के गिर गए आयतुल्लाह शिराज़ी। उसके बाद का ये वाक़या है कि जब ये काफ़िला दरबार में दाखिल होने लगा तो दाखिले के वक्त इस काफ़िले को रोक दिया गया। और यहाँ पे एक अजीब मसाइब है, आखिरी रिवायत मजलिस तमाम, कि बीबी ज़ैनब ये सवाल करती हैं इमाम सज्जाद से कि ए सज्जाद, आखिर क्या वजह है कि इस काफ़िले को रोक दिया गया है? तो अजीब जवाब मौला सज्जाद ने दिया कि ए फूफी अम्मा, हमारे दाखिले के पहले दरबार सजाया जा रहा है, उसके बाद हमारा दाखिला होगा। नहीं मालूम किस तरीके से मौला सज्जाद ने उस आलम को बर्दाश्त किया होगा। और जब उस दरबार के अंदर गए हैं तो ये कूफे के इब्न ज़ाद के दरबार से मुताल्लिक़ भी मिलता है कि एक शख्स ने सवाल किया कि ये कूफे के दरबार के मुताल्लिक़ है कि इसी दरबार के अंदर जनाब मुस्लिम भी आए, लेकिन उनका जो सर था वो झुका हुआ नहीं था। ये मौला आपका सर झुका हुआ क्यों है? तो इमाम कहते हैं कि तूने इंसाफ नहीं किया। जब मुस्लिम आए थे तो तनो तनहा आए थे, जब मैं इस दरबार में आया हूँ तो मेरी फूफियाँ भी साथ हैं। आखिरी रिवायत यह है कि जब ये शाम के दरबार में जब काफ़िला दाखिल हुआ तो ये हिंद जो थी यजीद की ज़ौजा, वो खड़ी थी और बुरख़ा लगा के खड़ी थी। जब ये दरबार के अंदर गए लोग तो उसने सवाल किया कि आप लोग कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा मदीने के रहने वाले हैं। जब मदीने का सुना तो पूछा कि ये बताइए कि मेरे आका मदीने में मौला हुसैन कैसे हैं?
तो जनाब ज़ैनब ने कहा किसी और के बारे में भी पूछना चाहती है? तो उसने कहा कि मेरा अली अकबर इमाम हुसैन का एक बेटा था, वो कैसा है, उसके बारे में ख़बर दीजिए। कहा कि ए बीबी, तुम किसी और के बारे में भी पूछना चाहती हो? तो उस हिंद ने फिर सवाल किया कि उनका एक और बेटा था मौला हुसैन का, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वो कैसा है? तो उन्होंने कहा कि तू किसी और के बारे में भी पूछना चाहती है? तो उसने आगे बढ़ के क़ासिम और मोहम्मद के बारे में पूछा। तो इन्होंने कहा तू किसी और के बारे में पूछना चाहती है? जब वो चुप हो गई तो कहा कि ऐ बीबी, तू ये नहीं पूछेगी कि हुसैन की बहनें कैसी हैं, किस हाल में हैं? तो हिंद ने कहा कि ऐ बीबी खामोश हो जा, ये दरबार सजा है, यहाँ हुसैन की बहनों का तस्करा नहीं ले। ये उस यजीद का दरबार है कि जो शराब भी पीता है, शराबियों के सामने शहजादी का नाम नहीं लिया करते। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ हिंद, जिन हुसैन की बहनों का तुम तस्करा कर रही हो, हम हुसैन की बहनें हैं, मैं ज़ैनब हूँ, ये उम्मे कुलसूम है।